ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभयद्भद्रं तनाशुभ। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम। आज मैं आदर्श समाज का भाग 63 के बारे में बताने का प्रयास करूँगा। ऐसे तो मैंने आदर्श समाज के प्रथम और द्वितीय भाग में आदर्श समाज क्या है मैंने बता दिया है, और आदर्श समाज के नियम क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके बारे में भी मैंने बता दिया है। आदर्श समाज की स्थापना क्यों की गई, मैंने एक दिन विचार किया कि आज समाज में आदर्श समाज की आवश्यकता है। लोगों का आचरण पतित होता जा रहा है। लोग मांस मछली दारू तारी शराब आदि का सेवन कर रहे हैं। इससे मानव जाति का कल्याण कदापि नहीं हो सकता। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन्हीं बुराइयों को दूर करने के लिए आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई की काकड़बाड़ी नामक स्थान पर किया। मैं भी विचार कर रहा था कि एक नया समाज तैयार किया जाए। ऐसे तो मैंने कोई समाज तैयार नहीं किया, केवल लोगों को आदर्श में शिक्षा देकर उसे आदर्श कैसे बनाया जा सके मैंने विचार किया, और मैंने इसके नियम बनाए, उद्देश्य बनाए, और इनके उद्देश्य और नियम बनाए, और यह सोचकर मैंने सन 14 जनवरी 1999 ईस्वी में आचार्य न्यायपाल सिंह शर्मा, एटा, आचार्य अशरफी लाल शास्त्री, इलाहाबाद कौशाम्बी, एवं आचार्य अनल मित्र शास्त्री, सुल्तानपुर, आचार्य श्याम बेदी शुक्ल, कानपुर, डॉक्टर रमा मित्र शास्त्री, इलाहाबाद, राम नरेश मौर्य, इलाहाबाद, छेदी लाल आर्य, इलाहाबाद, इंद्र प्रसाद मिश्र, सुल्तानपुर, रोहित लाल गुप्त, इलाहाबाद, श्री आनंद कुमार शास्त्री, इलाहाबाद, आदि तमाम ऐसे लोगों के बीच सन 14 जनवरी 1999 में मेरे द्वारा आदर्श समाज की स्थापना की गई, और इसमें 10-15 लोग थे। मैंने समाज की दुर्दशा को देखते एक आदर्श समाज की स्थापना की, और मुझे इस आदर्श समाज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, और आचार्य कुलदीप नारायण जी को मंत्री बनाया गया। मैंने आदर्श समाज के नियम एवं उद्देश्य इस प्रकार लिखे हैं। आदर्श समाज के नियम इस प्रकार है। पहला नियम है, ऋषि परिणीत ग्रंथों का स्वाध्याय करना
और कराना संसार के प्रत्येक मानव का पुनीत कर्तव्य है। दूसरा नियम, गीता, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों के मार्गों पर स्वयं चलना और अन्यों को चलाना मनुष्यों का निज धर्म है। तीसरा नियम, आप्त पुरुषों के श्रेष्ठ गुणों को अपने जीवन में धारण कर स्वयं उनके पथ पर चलना और दूसरों को चलाना ही हमारी बुद्धिमत्ता का परिचायक है। चौथा नियम, आसन, व्यायाम, प्राणायाम आदि द्वारा संपूर्ण समाज को उत्तम एवं सामाजिक स्वास्थ्य आरोग्यता प्रदान करना। पाँचवा नियम, संसार के प्रत्येक मानव का यह परम कर्तव्य है कि उसे एकांत में बैठकर सुबह शाम कम से कम 1 घंटा प्रभु का चिंतन एवं अपनी आत्मा का निरीक्षण अवश्य करने चाहिए। छठा नियम, असहायों, निर्बलों, निर्धनों एवं बेसहारा लड़कियों को सहयोग देकर उसका विवाह संस्कार कराना एवं अनाथ बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। सातवां नियम, किसी को उन्नति शिखर पर चढ़ते देखकर स्वयं को उन्नति की शिक्षा ग्रहण करना तथा गिरते को सहारा देकर ऊपर उठाना ही बुद्धिमानी है। आठवां नियम, सत्संग एक नाव है जिस यात्रा करने से मनुष्य दुख रूपी सागर से पार होकर आनंद रूपी किनारे पहुँच जाता है। अतः संत महात्माओं का सत्संग अवश्य ही करना चाहिए। नौवां नियम, संसार के प्रत्येक प्राणी को सुबह में उठते समय एवं शाम में सोते समय अपने माता पिता एवं गुरु को प्रणाम करके ही सोना चाहिए। इससे मनुष्य की 4 चीज़ें बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। 10वां नियम, अकस्मात आए हुए विद्वानों, सन्यासियों एवं अतिथियों की सेवा करना मनुष्य का अपना धर्म है। 11वां नियम, ईश्वर भक्ति एक गंगा है जिसमें स्नान करने से प्रत्येक मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। इस प्रकार मैंने आदर्श समाज के 11 नियम लिखे। अब आदर्श समाज का उद्देश्य क्या है? आदर्श समाज के उद्देश्य इस प्रकार है। पहला, आदर्श समाज का निर्माण करना। दूसरा, विश्व का कल्याण, समाज एवं राष्ट्र का उत्थान करना। तीसरा, संसार के प्रत्येक बच्चों को सदाचार की शिक्षा देकर उन्हें चरित्रवान बनाकर राष्ट्र का एक आदर्श नागरिक बनाना। चौथा, अपने से बड़ों एवं छोटों का सम्मान करना तथा परस्पर प्रेम से रहना। पाँचवां, मांस, मछली, शराब, सिगरेट, बीड़ी आदि नशीली वस्तुओं का सेवन ना करना। छठा, समाज में विश्व बंधुत्व की स्थापना करना। सातवां, समस्त संसार के मानव को एक आदर्श मानव बनाना। आठवां, संसार में फैली विषमताओं को हटाकर एक सभ्य समाज का निर्माण करना। नौवां, संपूर्ण विश्व के प्रत्येक बालकों एवं बालिकाओं को एक आदर्श राष्ट्र नेता और नेत्री का निर्माण करना। इस प्रकार से मैंने इसके उद्देश्य और नियम लिखे हैं और वास्तव में इस समाज के उत्थान के लिए डॉक्टर रमामित्र शास्त्री, श्याम बेदी शुक्ल, श्री असरफीलाल शास्त्री, आचार्य नयपाल सिंह शर्मा, श्री रोहित लाल गुप्त, आनंद कुमार शास्त्री एवं आचार्य शिरोमणि शास्त्री, छेदीलाल आर्य,
आदि राम नरेश मौर्य आदि तमाम लोगों ने हमें सहयोग देकर आगे बढ़ाने का प्रयास किया और मैं जहाँ तक कोशिश रहा मैं आदर्श समाज का प्रचार प्रसार करता रहा। मैं समझता हूँ कि पुनः मैं ये सोच रहा हूँ कि आदर्श समाज से अब जुड़ें और इस समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि आदर्श समाज के द्वारा ही समाज का निर्माण हो सकता है, राष्ट्र का कल्याण हो सकता है, विश्व का उद्धार हो सकता है, विश्व का कल्याण हो सकता है। और मैंने पुनः जो है आदर्श समाज के नियम और उद्देश्य इस प्रकार से बनाए हैं, लिखे हैं, जिसे मैं पुनः आदर्श समाज के 63 भाग में जो है इसका मैंने वर्णन किया है। इति ओम।